नमस्कार मित्रों, मैं ऋषिनाथ सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूं आज हिंदी की क्लास में, जिसमें हमारा क्या चल रहा है, अलंकारों की कड़ी चल रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना। और मैं आपको पहले बता दूं, हम अभी जो भी अलंकार पढ़ रहे हैं ये सब अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, अर्थालंकार के भेद हैं। आज का जो हमारा अलंकार है, कल हमने कौन सा पढ़ा था ये बात आप लोग जानते हैं, आपने वीडियो देख ली होगी, समझ में आ गया होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है, एक बार परिभाषा मैं बोलूँगा आप लोगों के सामने और आप लोग इसे देखिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपियों में। काव्य में जहाँ काव्य कविता, अब तो आप लोग जान गए होंगे, इतने दिन से हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं, तो काव्य शब्द का प्रयोग मैं कविता के लिए कर रहा हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काव्य में जहाँ बिना कारण, कोई कारण नहीं है, कार्य संपन्न हो रहा है, कोई कारण नहीं है और कार्य संपन्न हो, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर भी दो उदाहरणों से हम लोग समझेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था विशेषोक्ति पढ़ा था, और विशेषोक्ति की परिभाषा क्या है आप लोगों ने अपने नोट्स में लिख ली होगी। क्या होता था, काव्य में जहाँ कोई कारण तो है लेकिन कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है, यहाँ क्या है, कारण नहीं है, कोई कारण ही नहीं है लेकिन कार्य संपन्न हो गया, है ना। क्या है आइए देख लेते हैं, दो उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नाची अचानक ही उठे, नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर। नाची मतलब नाचना, अचानक एकदम से, नाच पड़े एकदम से। किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है मोर के बारे में। मोर आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और दूसरा आप लोग जानते हैं मोर को दाना खिलाओ तब भी मोर बहुत फेमस हो जाता है ना। चलिए, तो मोर जो है उसके नाचने का समय, उसके नृत्य करने का समय कब होता है, जब आसमान में घनघोर बादल छाते हैं, जब आसमान में काले काले घनघोर बादल छाते हैं, वर्षा होने का समय होता है, तब मोर जंगलों में नाचता है अपने पंख उठाकर। कभी देखिए नृत्य करता हुआ नृत्य करता हुआ मोर, कभी देखिए, मेरे मुंह से मोच निकल गया, माफ़ कीजिएगा, नृत्य करता हुआ मोर कभी देखिए, आनंद आ जाएगा। देखा भी होगा आप में से कुछ लोगों ने, लेकिन जो लोग गांव से जो है संबंध रखते हैं या गांव में आते जाते हैं या जंगलों के पास में रहते हैं, उन्होंने देखा होगा मोर को। कब नाचता है, बादलों जब होते हैं, जब बरसात का मौसम होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, नाच अचानक ही उठे, नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर। आसमान में बादल नहीं हैं फिर भी मोर नाच उठे, मतलब मोर का कार्य क्या होता है, नाचना। कब, जब बादल हो। अब यहाँ पर बादल नहीं हैं फिर भी वो अपने नाचने का काम कर रहे हैं। समझ में आ गया। पावस यानी कि बरसात। कब नाचता है मोर, बरसात में नाचता है, आसमान में काले बादल होते हैं तब नाचता है। अब क्या है, बरसात हो नहीं रही है फिर भी नाच रहा है। कभी आप गांव में जाएं, देखें मौसम एकदम साफ है, पेड़ हैं, खेत वोत में दिख जाते हैं मोर, और मोर अपने पंख उठाए बैठा होगा। आप कहेंगे अरे कितना मनमोहक दृश्य है, फिर आप कहते हैं लग रहा है कहीं बारिश होने वाली है, लेकिन नहीं, बारिश नहीं होने वाली है। क्या होता है वहाँ, आप इस लाइन को, इस पंक्तियों को बोल सकते हैं कि नाची अचानक ही उठे बिन पावसन मोर। बरसात हो नहीं रही है और फिर भी मोर नाच रहा है। आशा है समझ में आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। क्या अर्थ है, बिनु पद चले, पद मतलब पैरों की बात हो रही है, बिना पैर के चलता है, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। करे बिनु करम, कर मतलब यहाँ हाथों के लिए कहा गया है, कर हाथों के लिए कहा गया है, हाथ नहीं है फिर भी काम कर रहा है। और कैसे, करे विधि नाना, अलग अलग प्रकार के काम कर रहा है। भावनाएं हैं क्या, यहाँ पे कहीं भावना है, भावना से कहने का मतलब, मेरा मतलब है पैर नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी सारे काम हो रहे हैं। कान से सुनने का काम हो रहा है, कान ना होते हुए भी, पद ना होते हुए भी चलने का काम हो रहा है,
हाथ ना होते हुए भी सारे काम किए जा रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बिना कारण के कार्य संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा मेरे को यहाँ पर एक भजन याद आ गया, सुना होगा आप लोगों ने, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध भजन है ये, काफ़ी बार मैंने इसको सुना है। और बहुत से लोग ऐसा कहते भी, अरे भाई मैं कुछ नहीं, बस भगवान ही सब कुछ कर देता है। ठीक है ना। तो वही है कि मैं तो इस लायक नहीं कि कुछ कर सकूं, है ना, लेकिन फिर भी मेरे सारे काम हो जा रहे हैं। तो क्या है, विभावना अलंकार। कविता भजन का भाव, कविता का भाव, पढ़ने का तरीका, पंक्तियों का अर्थ, या भजन में पंक्तियों का अर्थ, भजन को गाने का तरीका, काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करती हैं अलंकार को पहचानने के लिए। और अलंकार क्या है, आज थोड़ा सा आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था पहली वीडियो में, अलंकार क्या है। अलंकार वो शब्द है जो काव्य की आभूषण, जो काव्य के लिए आभूषणों का काम करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वो होते हैं अलंकार। अभी ऐसे मैंने पंक्ति बोली, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम मोहन मेरा नाम हो रहा है। समझ में आया? ठीक है। अब मोहन का यानी कृष्ण का मेरा क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी सारे काम हो रहे हैं लोगों का। आपने जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, प्रवचन करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके मुंह से हमें काफ़ी बार ऐसी बातें सुनी होंगी, अरे साहब मैं तो कहीं नहीं जाता, बस उस मालिक की कृपा रहे मेरे ऊपर, उस मालिक की कृपा है मेरे ऊपर, मेरे सारे काम बन जाते हैं, बैठे बैठे मेरे सारे काम हो जाते हैं। बस प्रभु कृपा बनाए रखना, ऐसे ही, है ना, हमारे बच्चों पर भी बनाए रखना, जल्दी जल्दी सबकी जॉब लग जाए। तो क्या है, विभावना अलंकार है। समझ में आ गया आप लोगों को विभावना अलंकार? आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे एक नए अलंकार के ऊपर, नए चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। अंत में हमेशा यही कहता हूँ, और धन्यवाद आप सभी का।